दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। पहले म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब जापान ने महाभूकंप की चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर यह भूकंप आया तो 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं और $2 ट्रिलियन से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भूकंप किसी भी वक्त आ सकता है और इससे 98 फीट ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं, जो जापान के कई इलाकों को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर इतने ज्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं, जापान को किस तरह की तबाही का सामना करना पड़ सकता है और क्या सच में यह महाभूकंप 2025 में ही आने वाला है। जापान सरकार ने इस भूकंप को नानकाई ट्रफ मेगा क्वेक नाम दिया है। यह भूकंप जापान के दक्षिणी तट पर स्थित नानकाई गर्त में आने की संभावना है, जहां पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं। इससे पहले 2011 में जापान में 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 19,729 लोगों की जान चली गई थी और भयानक सुनामी और परमाणु हादसा हुआ था। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर 8 से 9 तीव्रता का यह नया भूकंप आता है तो 2,98,000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। इनमें से अकेले 2,15,000 लोग सुनामी की लहरों में डूब सकते हैं। जापान में इस भूकंप के कारण 7 तीव्रता तक के झटके महसूस किए जा सकते हैं, जो इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा देंगे। जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां दुनिया के 81% बड़े भूकंप आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जापान के नानकाई ट्रफ में हर 100 से 150 साल में बड़ा भूकंप आता है। पिछली बार यहां 1944 और 1946 में भूकंप आया था और अब 2025 के आसपास इसके दोबारा आने की संभावना जताई जा रही है। जापान सरकार का कहना है कि अगले 30 सालों में यह भूकंप कभी भी आ सकता है, लेकिन इसे लेकर कई लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार कई देशों में भूकंप आ चुके हैं। म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, चीन, इंडोनेशिया और अमेरिका में भी हाल ही में भूकंप आ चुके हैं, जिससे लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। क्या मंगा की भविष्यवाणी सच होगी? देखिए, जापान में इस भूकंप को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। 1999 में एक जापानी कार्टूनिस्ट ने एक मांगा यानी कि कॉमिक बुक में भविष्यवाणी की थी। उसने लिखा था कि जुलाई 2025 में जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र में विस्फोट होगा, जिससे जापान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब जाएगा और 2011 की सुनामी से 3 गुना बड़ी लहरें उठेंगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस कार्टूनिस्ट की अब तक 15 में से 10 भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं, जिनमें 2011 का भूकंप और कोविड-19 महामारी भी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या यह भविष्यवाणी भी सच होगी? क्या आने वाले दिनों में और भूकंप आएंगे? इस समय पूरी दुनिया में भूकंप आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में ही 7.0 से ज्यादा तीव्रता के 10 से ज्यादा बड़े भूकंप आ चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अगले कुछ सालों में दुनिया के कई हिस्सों में और बड़े भूकंप आ सकते हैं। जापान में यह भूकंप कब आएगा, इसका कोई सटीक समय तो नहीं बताया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह महाभूकंप आया तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस खतरे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए यूबी न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।